मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी हैं भाई बंधु दोस्त महिम से जो भी हैं आप इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बता दिया था कि विजयनगर साम्राज्य के मतलब कि कैसे मतलब कि इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय टूटा। ठीक है, टूटने के बाद कैसे कैसे हुआ, हरिहरन बुक्का को वो लोग यहाँ से उठा के ले गए, फिर हरिहरन बुक्का इस्लाम धर्म को कबूल कर फिर से क्या हुआ कि उसने मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक को पोट के फिर से दक्षिण क्षेत्र में आके और अपने गुरु जो थे विद्यारण से वो फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित होके और विजयनगर की स्थापना किया अपने पिता के नाम से। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब उसी विजयनगर साम्राज्य की प्रथम वंशज कौन था तो आपका संगम वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो कौन होगा? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के शासन काल में ही कौन सा रहता था? श्यान। तो श्यान जो था, श्यान विद्वान था, वो क्या करता था कि वेदों पर टिप्पणी करता था। ठीक है, इसके बाद उसका छोटा भाई जो आता है बुक्का प्रथम आता है। ठीक है, तो बुक्का प्रथम जो था वह कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो दोआब क्षेत्र था रायचून, उसके लिए उसने बहमनी समाज से 200 वर्षों तक युद्ध किया था। लेकिन मोहम्मद प्रथम ने जो बहमनी समाज का राजा था वो हरिहर बुक्का को क्या किया? हरा दिया और बुक्का को हरा दिया और बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था? तो आपका वेद मार्ग प्रतिष्ठान था। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? देवराय प्रथम। तो ये देवराय प्रथम जो था यह अपने सैनिकों में, देखिए मुख्य चीज़ में आपको रिवीजन करते चलता हूँ। तो ये अपने क्या होता कि सेना में तुर्क धनुधरों को शामिल किया। ठीक है, तुर्क धनुधरों को शामिल किया और इसके समय भी फिरोज शाह बहमनी नामक एक बहमनी शासक ने क्या किया? आक्रमण किया और उसने देवराय प्रथम को हरा दिया। ठीक है, और इसी हराने के बाद दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी हो गए। ठीक है, और देवराय प्रथम जो था अपने सेना में मुसलमानों को भी रखने लगा और इसी के समय में एक इटली यात्री जो कि आपको निकोलो डे कांटी था वह आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका देवराय द्वितीय आता है। देवराय द्वितीय क्या था? इसके समय में सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, और यह सबसे प्रतापी भी राजा था। यह श्रीलंका भी अटैक किया था, लेकिन उस समय भारत का यह तीसरा राजा था जो श्रीलंका पर अटैक किया था। पहला राजराज, दूसरा का राजेंद्र प्रथम और तीसरा ये था। ठीक है, इसी के दरबार में अब्दुल राजक आया हुआ था। ठीक है, और यह फारसी भाषा के लेखक भी था और इसने अपने पुस्तक में बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें थी। ठीक है, इसका मल्लिका अर्जुन आता है और मल्लिका अर्जुन क्या होता है कि इसी के समय में संगम वंश की सबसे मतलब कि डिक्रीजिंग होने लगी और इसके बाद आता है विरूपक्षान। ठीक है, तो विरूपक्षान के समय में तो क्या हुआ? संगम वंश खत्म ही हो गया था और सालुक नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी। आराम से अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, रिवीजन भी करा दिया। देखिए सालुक नरसिंह ने क्या किया कि विरूपक्षी की हत्या कर दी। ठीक है, और इसी हत्या को विजयनगर साम्राज्य में आपको क्या कहा गया? प्रथम बलहार। अगर आपसे पूछे कि प्रथम बलहार किसने किया था तो आपको सालुक नरसिंह ने किया था। वो विरूपाक्षन को हत्या कर दिया था। यानी कि बलहार का मतलब क्या होता है कि मनुष्य की हत्या करना। ठीक है, तो आराम से समझ गया। अब एक चीज जान लीजिए, अब अगला आपको जो आता है वह आता है, एक मिनट, चलिए अगला आपका शालुक वंश आता है। ठीक है, और शालुक वंश में ये चीज होता है, देखिए तो शालुक वंश चलिए देखिए, तो शालुक वंश आज हम लोग को देखना है। संगम वंश हम लोग पढ़ लिए थे, शालुक वंश। ठीक है, तो अगला तो शालुक वंश में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। शालुक वंश ये बस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इसका संस्थापक। ठीक है, आपसे क्या पूछता है? संस्थापक पूछता है। तो शालुक वंश के संस्थापक आपसे कौन हो जाएंगे? शालुक नरसिंह हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? शालुक नरसिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शालुक नरसिंह ही ने संगम वंश के अंतिम राजा को मारा था। शालुक
शालुक नरसिंह। ठीक है, शालुक नरसिंह बस यही आपसे एक सवाल पूछता है कि शालुक वंश के संस्थापक कौन है, तो शालुक नरसिंह थे। ठीक है, इसके बाद एक इसका राजा अगर अंतिम राजा आता है। ठीक है, इस ज़्यादा ये चला नहीं था, बस इतना ही भर जानिए कि बस काम हो जाए। ठीक है, इमाडी नरसिंह, इमाडी नरसिंह इसका अगला शासक आता है, अगला शासक। ठीक है, इमाडी, इमाडी नरसिंह। ठीक है, इमाडी, इमाडी नरसिंह। ठीक है, इमाडी नरसिंह, इसका इमाडी नरसिंह का हत्या आपको कौन कर देता है, वीर नरसिंह। ठीक है, इमाडी नरसिंह की इसकी हत्या वीर 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 नरसिंह कर देता है। और वीर नरसिंह इसके हत्या कर और इसने तुल्लु वंश की स्थापना कर दी। किसकी, तुल्लु वंश, तुल्लु वंश। ठीक है, तो तुल्लु वंश। अब आपको इंपॉर्टेंट विजयनगर में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे इसी वंश से पूछा जाता है, तुल्लु वंश। ठीक है, तो आराम से देखेंगे। अब देखिए, अब तुल्लु वंश के संस्थापक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका संस्थापक कौन हो गए, तो वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। देखिए दोनों ही वंश में क्या लगा है, नरसिंह नरसिंह लगा है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन में देखें, नरसिंह नरसिंह कौन है। ठीक है, तो ये वीर नरसिंह तुल्लु वंश का क्या हुआ, संस्थापक हो गया। और इसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा। ठीक है, इसका पुर्तगाली गवर्नर आपको अल्मोड़ा से इसका बहुत ही अच्छा संबंध था। यह क्योंकि यह घोड़े के व्यापार के लिए अच्छा संबंध था। किस लिए अच्छा संबंध था, घोड़े के व्यापार के लिए इन दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध था। तो यह पूछा जाता है कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसके घोड़े के व्यापार के लिए वीर नरसिंह का अच्छा संबंध था। तो अल्मोड़ा और वीर नरसिंह के बीच में अच्छा संबंध क्यों था, तो घोड़े के व्यापार के लिए आपका अच्छा संबंध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 509 में वीर नरसिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 509 में इसका क्या हो जाता है, 509 में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, 509 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या नहीं होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला शासक जो होता है कृष्णदेव राय। कौन होता है, कृष्णदेव राय। तो आपको यहाँ से अब कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ाते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा और सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई पूछे, इस वंश का अगर इस पूरे अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर कोई पूछे तो कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी राजा था। कौन, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसको हम लोग KDR लिख सकते हैं, कृष्णदेव राय शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, हाँ चलिए अभी तो यह तुगलक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसने रायचून दोआब, मैंने बताया था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक दोआब था जिसका नाम क्या था, रायचून दोआब था। इस पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, इस पर इसने अधिकार कर लिया। और इसके उपलक्ष्य में देखिए, यहां से समझिए। ठीक है, रायचूर द्वार पर अधिकार, रायचूर द्वार पर क्या किया, अधिकार। इसी के उपलक्ष्य में इसने 3-3, 4-4 उपाधियां धारण की। पहला आंध्र भोज, इसके बाद दूसरा अभिनव भोज। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपसे होता है यमन राज स्थापनाचार्य।
स्थापनाचार्य। ठीक है, ये क्या तीनों उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ठीक है, समझते चलिए। रायचूर्णद्वा को अपने अधिकार में करने के उपलक्ष्य में आंध्र भोज, अभिनव भोज, यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि इसने धारण कर ली। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसके बाद यह कृष्णदेव राय एक विद्वान भी था, जिसने विद्वान होने के कारण यह 2 पुस्तकें लिखा था। ठीक है, एक तेलुगु भाषा में लिखा था और एक संस्कृत भाषा में लिखा था। आमुक्त माथम्स पहला। ठीक है, 2 पुस्तक। ठीक है, 2 पुस्तक। आपका पहला जो था आमुक्त माथम। ठीक है, दूसरा ये तमिल भाषा में था, और ये क्या था, तमिल भाषा में था, और दूसरा संस्कृत भाषा में था। जामवटी कल्याणम। तो यह आपका तेलुगु भाषा और यह आपका संस्कृत, यह आपका संस्कृत भाषा में था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विजयनगर के इतिहास के बारे में किस पुस्तक से पता चलता है, तो इसी पुस्तक से आपको विजयनगर का इतिहास का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, अमुक्त माथस से ही आपको विजयनगर के इतिहास के बारे में क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, अब सोचिए कि बाबर ने अपने पुस्तक किसमें, तुजुक ए बाबरी में बताया था। ठीक है, कि कृष्णदेव राय दक्षिण का मतलब कि सबसे शक्तिशाली राजा था। अब सोचिए कि उस समय इसका साम्राज्य इतना बलिष्ठ होगा, तभी यह बाबर ने अपने पुस्तक में इसकी चर्चा की है और वह बताया है कि दक्षिण का यह सबसे प्रतापी राजा है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बाबर ने किस राजा को अपने पुस्तक तुजुक ए बाबरी में मेंशन किया है या पावरफुल बताया है, तो यह कृष्णदेव राय है। ठीक है, कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक शहर बसाया, उसके साथ साथ 2 मंदिर भी बनाया था। ठीक है, तो यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं, कृष्णदेव राय एक शहर, ठीक है, और 2 मंदिर की स्थापना किया था। ठीक है, तो शहर का नाम था नागलपुर शहर। ठीक है, और 2 मंदिर का नाम था आपको विठुल स्वामी मंदिर और दूसरा था हजारा मंदिर। हजारा आपका क्या था, मंदिर। दूसरा कौन था, हजारा मंदिर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था नागलपुर, और इसने 2 मंदिर की स्थापना की थी, विठुल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। ठीक है, हजारा मंदिर। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में जानेंगे आगे। ठीक है, एक एक चीज हम आपको बताते हुए चल रहे हैं और अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, बस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जिस तरीके से वीर नरसिंह का संबंध पुर्तगाली अल्मोड़ा से था, उसी तरह इसका भी पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर से अच्छा संबंध था। ठीक है, अगर कृष्णदेव राय के बारे में पूछता है तो पुर्तगाली गवर्नर किससे, तो आपका अल्बुकर। ठीक है, अल्बुकर से अच्छा संबंध था। ठीक है, क्या था, अच्छा संबंध था। ठीक है, अब पूछता है कि इसी के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे। ठीक है,
8 तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा गया है, तो अष्टदिग्गज कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, तो अष्टदिग्गज आपको इनको कहा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु भाषा विद्वान रहते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज कहा जाता। इनमें सबसे विद्वान, इसमें अगर सबसे विद्वान पूछे या प्रमुख पूछे तो अलसी पेडना। ठीक है, इसमें अलसी पेडना सबसे प्रमुख थे। क्या थे, सबसे प्रमुख थे। अलसी पेडना सबसे प्रमुख आपके थे। ठीक है, इन्हें तेलुगु भाषा का विद्वान भी कहा गया है। ठीक है, अब इन्हें जो था तेलुगु भाषा का पितामह, ठीक है, तेलुगु भाषा का पितामह तेलुगु भाषा का इन्हें पितामह कहा गया है। ठीक है, अब इनकी 2 पुस्तकें थी, जिसका पहला नाम था हरिकथा। इनकी 2 पुस्तक हरिकथा, क्या था, हरिकथा। पहला पुस्तक क्या था, हरिकथा। दूसरा मनु आपका रचित। ठीक है, पुस्तक इनका क्या था, मनु रचित और हरिकथा। ठीक है, सबसे पहले तो अलसी पेडना थे। दूसर के स्थान पे कौन इसके विद्वान थे, तेलानी राम। दूसरे में तेलानी राम, जिनके पुस्तक का नाम क्या था, पांडुरंग महामात्र। तो ये तो आपका अष्टदिग्गज में प्रथम हो गए। और अष्टदिग्गज में दूसरा तेलानी। ठीक है, कौन थे, तेनाली राम। और इनकी पुस्तक का नाम था आपको पांडुरंग महामात्र। ठीक है, पांडुरंग महामात्र था। ठीक है, अब चलिए 1529 में, देखिए 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, यहां से लिख लेंगे। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेव राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अभी तक आप इतिहास में देखे होंगे कि एक मतलब कि योग शासक आने के बाद बहुत सारे अयोग शासक आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी होगा कि इसके मृत्यु के बाद 1529 में कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद एक अयोग शासक आया, जिसका नाम था अच्युत देव। ठीक है, कौन आया, अगला शासक, अच्युत देव। ठीक है, अच्युत देव आया। इसने पुत्रगाली, तू जान, इसके शासनकाल में भी एक पुत्रकाली यात्री आया था, लेकिन उससे इसका ज्यादा क्या हुआ, मतलब कि संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके समय में जो था यह वंश तुलुक वंश, यह क्या हो रहा था, बिखराव में था। सबसे ज्यादा बिखराव में यह था। ठीक है, इस वंश का बिखराव सबसे ज्यादा इसी के शासनकाल में हुआ। इसके बाद इसका अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव। अंतिम शासक कौन हो गया, सदाशिव। अंतिम शासक कौन, सदाशिव। ठीक है, इसके अंतिम शासक कौन हुआ, सदाशिव हुआ। सदाशिव का एक सेनापति था, जिसका नाम था राम राय। ठीक है, इसका सेनापति राम राय था। ठीक है, सेनापति राम राय था।
यह सदाशिव जो थे यह एकदम सीधा साधा आदमी था। इन्होंने सारा कार्यभार किसको दे दिया? राम राय को दे दिया, ठीक है। और यह भी अपने हाथ में सारा शक्ति ले लिया। राम राय जो था अपने मतलब क्या किया? अपने हाथ में सारा शक्ति ले लिया। इसके बाद यह साम्राज्यवादी सेनापति था, ठीक है। मतलब कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के चक्कर में ये था, लेकिन सारा शक्ति अपने हाथ में रखा था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? देखिए, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां से आराम से समझ लेंगे। यहां देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये था बहमनी और ये था आपका कौन सा? ये आपका था विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर में आप देख रहे हैं कि वंशज क्या हो रहे हैं? एक पर एक वंशज आ रहे हैं। लेकिन बहमनी समाज में क्या हुआ कि बहमनी समाज वंशज ना आकर वह अपने आप में ही टूट गए, ठीक है। अपने आप में टूट गए। तो 5 भागों में ये अपने आप को तोड़ लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 भागों में टूट गए। पहला बीजापुर, गोलकुंडा, वसर, इसका विदर और अहमदनगर, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? टूट गया। इसी चीज को फायदा लेकर अब ये क्या किया था? जो राम राय था यह क्या किया था कि उड़ीसा और नीचे के क्षेत्रों को धीरे धीरे जीत लिया था, क्योंकि यह क्या था? साम्राज्यवादी सेनापति था, ठीक है। तो इसने देखा कि इसी चीज का फायदा लेकर क्यों ना बहमनी समाज पे भी हम लोग जीत जाए। तो राम राय बहुत ही चतुर मतलब कि सेनापति था। यह क्या किया कि इन सबों के पास जा जाकर मतलब कि एक दूसरे के प्रति भड़का दिया, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्या किया? भड़का दिया, ठीक है, कि ये पहले अपने में लड़ ले, अपना शक्ति कमजोर कर ले, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन पे अटैक कर कर इसे अपने आप में मिला लेंगे, ठीक है। लेकिन बरार जो था ये अपने में सब लोग लड़ने लगे, 5 में से 4 अपने में लड़ने लगे। लेकिन जो बरार था वह बहुत होशियार था, वहाँ का जो राजा था बहुत होशियार था, वह लड़ा नहीं। और उसी ने शेष 1565 में, ठीक है, 1565 में इस सब चीज़ों का क्या हुआ कि भांडा फोड़ दिया, ठीक है। कि ये राम राय ही है जो हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है और हम लोग आपस में कमज़ोर होने के बाद यह हम पे अटैक करके यह अपने आप में मिला लेगा। तो 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया और इस युद्ध को, ठीक है, इसने 1565 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जिसे चाहे इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध नाम दिया गया, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध में अगर आपसे पूछे कि किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की मतलब कि विजयनगर समाप्त हो गया, तो तालीकोटा के युद्ध में, इसका 2-3 नाम है लेकिन अभी फिलहाल में आप तालीकोटा ही जाने। तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का समाप्त हो गया और जो राम राय था वह क्या हुआ? मारा गया, ठीक है। और सदाशिव ने अपना अगला सेनापति किसको बना लिया? तिरुमल को, ठीक है। तिरुमल को सदाशिव का अगला सेनापति, ठीक है। अगला सेनापति कौन हुआ? तो आपका तिरुमल अगला सेनापति हो गया, ठीक है, ठीक है। अब तिरुमल ने क्या किया कि सदाशिव की हत्या कर दी, ठीक है। इसकी हत्या तिरुमल ने कर दी और आरवीडू वंश का स्थापना कर दिया, ठीक है। तिरुमल ने आरवीडू वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी, ठीक है। तो आरवीडू वंश में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आरवीडू वंश में आप इतना जान ले कि आरवीडू वंश का संस्थापक कौन है। तो आरवीडू वंश का संस्थापक कौन है? तो तिरुमल है। आरवीडू वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो तिरुमल हो गए, ठीक है।
इस वंश का आरवीडू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था। कौन था? रंगा तृतीय था। ठीक है, जिसे शिवाजी ने पराजित कर इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, रंगा तृतीय पर आक्रमण करके इसको हराकर शिवाजी ने इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप आराम से समझ चुके होंगे। सब चीज़ मैंने एक एक चीज़ करके आपको समझा दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, और सबसे ज़रूरत चीज़ है कि थोड़ा सा इस वीडियो के साथ आप लोग प्यार दिखाएं। ठीक है, और जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।